Hola, what's new? What are you up to? What are you doing? How are you doing? You're fine? So guys, we are going to learn today different ways of asking how are you. आज हम how are you पूछने के different ways हम सीखने वाले हैं guys. आई डोंट थिंक कि आपने इतने वेज आपने सीखे होंगे, अप्रोक्स 50 वेज आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जिसमें क्या है आप हाउ आर यू पूछने के तरीके सीखेंगे, कुछ आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, उस तरीके से आप डिफरेंट वेज आप सीखने वाले हैं. क्वेश्चन भी पूछेंगे और उनके आंसर भी हम पूछने वाले हैं, इसमें मैं बताने वाला हूँ. सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला नॉर्मली आप जानते हैं जो कि आप बोलते हैं हाउ आर यू. सो हाउ आर यू का मतलब क्या होता है गाइज? आप कैसे हैं, आप कैसे हैं. और देखिए नॉर्मली आप क्या बोलते हैं, आई एम फाइन, गुड, यू से, व्हाट अबाउट यू, इस तरीके से करके बोलते हैं. सो गाइज ये कहना छोड़िए, क्योंकि सिंपल वे है, हर कोई इसे बोलता है हाउ आर यू, आई एम फाइन, गुड, यू से, ऐसे करके हम बोलते हैं. सो ये कहना छोड़िए, बहुत सारे आपके तरीके होंगे. हाउ डू यू डू, ये भी आपने सुना होगा. हाउ डू यू डू का मतलब भी क्या होता है गाइस? आप कैसे, लेकिन फॉर्मल वे में यूज़ होता है. लाइक जैसे हम क्या हैं, अपने बॉस के साथ हम फॉर्मल रहते हैं, इनफॉर्मल नहीं रहते. इनफॉर्मल हम कहाँ रहते हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ रह सकते हैं. लेकिन जब एक लेवल वाली बात आती है कि आप डाउन लेवल पर हैं और अपने आप बॉस से बात कर रहे हैं, या आप कॉलेज में हैं, आप अपने HOD वगैरह है उनके सामने जो रहते हैं फॉर्मल रहते हैं, इनफॉर्मल नहीं रहते, राइट. तो क्या है, ये फॉर्मल वे होता है. इसका मतलब भी गाइस क्या होता है? आप कैसे हैं. नेक्स्ट है गाइस हाउ आर यू डूइंग. हाउ आर यू डूइंग अमेरिका में बहुत ज़्यादा बोला जाता है गाइस. ये हाउ आर यू डूइंग का मतलब भी गाइस क्या होता है? आप कैसे हैं, राइट. हाउ डिड यू डू, हम इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं, स्लैंग बोलते हैं. स्लैंग जो होते हैं गाइस, स्लैंग हम अपने फ्रेंड सर्कल में बोलते हैं मोस्टली गाइस, फॉर्मली कभी नहीं बोलते. तो स्लैंग में देखिए क्या है, हमें ग्रामर से मतलब नहीं होता. जो स्लैंग होता है हमें ग्रामर से मतलब नहीं होता, सीधा हम स्लैंग जो यूज़ करते हैं कोई भी यूज़ कर सकता है. मतलब क्या, हमें ग्रामर के तरीके से कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती. सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, स्लैंग मतलब जिस तरीके से बोला जाएगा. जैसे हाउ डिड यू डू बोला तो हाउ डिड यू डू बोला जाएगा, इसका मतलब समझ लिया जाएगा. इसका मतलब क्या है? हाउ आर यू डूइंग, यानी आप कैसे हैं. इसका मतलब भी गाइस क्या होता है? हाउ डिड यू डू, यानी आप कैसे हैं, यानी हाउ आर यू डूइंग. और देखिए गाइज इसे अगर हम शॉर्ट में बोलना चाहें, हाउ आर यू डूइंग को गाइज हम अगर शॉर्ट में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं हाउ यू. देखिए गाइज यू को देखिए हम किस किस तरीके से बोल सकते हैं. यू को हम बोल सकते हैं यो, या, हाउ यू डूइंग. देखिए ING ये जो होता है इसे हम शॉर्ट में बोल लेते हैं, इतना जी बोलने की जरूरत नहीं होती. हम क्या बोलते हैं? हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग. इसका मतलब भी क्या है गाइज? हाउ आर यू डूइंग, यानी आप कैसे हैं. आगे देखिए गाइस, सो इसके आंसर में हम क्या बोल सकते हैं? आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग ग्रेट. हम कुछ भी बोल सकते हैं, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग ग्रेट, ऐसे बोल सकते हैं. अब देखिए इतना बोलने के बाद आपने बताया, अपने हाल चाल बताया, आपने उन्होंने पूछा आप कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग, आपने कहा आई एम डूइंग वेल या आई एम डूइंग ग्रेट. तो आप भी पूछेंगे यू से, यानी आप बताइए. यू से का मतलब क्या होता है? आप बताइए. हाउ अबाउट यू, आप बताइए अपने बारे में, यानी आप कैसे हैं. आप बताइए आप कैसे हैं, राइट. आगे क्या है? मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो. मतलब इसकी हिंदी लिखी हुई है, मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, राइट. आगे देखिए ओला व्हाट्स न्यू. देखिए गाइज इसका मतलब भी क्या होता है? आप कैसे हैं. ओला व्हाट्स न्यू यानी क्या चल रहा है, कैसे हैं आप. इसका मतलब है ओला व्हाट्स न्यू, इसका मतलब भी क्या होता है? यानी आप कैसे हैं. बट ये क्या है गाइज? एक स्पेनिश वर्ड है. आप अगर YouTube पर ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट हो रहे हैं किसी से भी, वो आपसे पूछ सकता है. आपने शायद ओला सुना होगा. ये वर्ड ओला का मतलब होता है हे, कैसे, मतलब ओला वगैरह करके ये होता है हे, हाय, हेलो, ये होता है. सो ओला व्हाट्स न्यू यानी आप कैसे हैं, इसमें भी यही पूछा जा रहा है, राइट. आगे देखिए बेंजर व्हाट्स न्यू, हैरी, नाम ले सकते हैं, एक नाम लिख दिया मैंने, हैरी. सो बेंजर व्हाट्स न्यू, बेंजर व्हाट्स न्यू. ये गाइस क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है. इसका मतलब भी क्या है? हाय हेलो वगैरह के आप कैसे हैं. तो देखिए अगर फ्रेंच में अगर कोई बोलता है इस तरीके से
बेंजोर। तो आप समझ सकते हैं ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब भी गाइस क्या है कि आप कैसे हैं। आगे देखिए, हाउ हैव यू बीन। When we are meeting after a long time, जब हम एक लंबे समय के बाद किससे मिल रहे हों तो देखिए एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। हाउ हैव यू बीन, खाली नॉर्मल वाला नहीं, हाउ आर यू डूइंग कैसे हैं, वो नॉर्मली डेली पूछ सकते हैं, लेकिन गाइस ये डेली नहीं पूछा जाता। जब हम एक लंबे समय के बाद, कुछ आफ्टर अ टाइम, जब हम मिल रहे हैं, एक पीरियड के बाद हम मिलते हैं, एक टाइम ऑफ स्पेन के बाद हम अगर किससे मिलते हैं तो गाइस हम पूछते हैं हाउ हैव यू बीन, यानी आप कैसे हैं। इसका मतलब क्या है, खाली आप कैसे नहीं, इसका मतलब खाली ये नहीं है आप कैसे हैं, आप कैसे यानी अब तक कहाँ थे, क्या चल रहा था आपकी लाइफ में, क्या कर रहे थे, इसका मतलब उसमें सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। लेकिन इसका मतलब तो एक्चुअली यही होता है कि आप कैसे हैं, लेकिन उसमें वो सब कुछ पूछा जाता है कि इतने समय तक क्या चल रहा था, आप कैसे हैं आप। तो उसका आंसर में कैसे बोलेंगे, शॉर्ट में बोल सकते हैं गुड, ग्रेट, या आई हैव बीन बिजी वर्किंग। आई हैव बीन बिजी वर्किंग यानी मैं काम में बिजी था, राइट। या आप बोल सकते हैं गाइस आई हैव बीन बिजी वर्किंग, या आप बोल सकते हैं आई हैव बीन बिजी स्टार्टिंग अप माई ओन बिजनेस। मैं अपना जो न्यू बिजनेस है मेरा, मैं उसमें लगा पड़ा था यार। अब तक मैं इतने दिन बाद जो मिला हूँ, मैं कहाँ था तो मैं बता रहा हूँ आई हैव बीन बिजी स्टार्टिंग अप माई ओन बिजनेस। मैं अपना खुद का नया बिजनेस जमाने में, उसे बनाने में लगा पड़ा था। या आप बोल सकते हैं आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल, आई बीन बेटर, आई बीन बेटर यानी अब क्या है, मैं पहले से ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। अगर आपके हाल चाल ठीक ठाक ना हो तो हम बोल सकते हैं सो यानी क्या है, बढ़िया नहीं है, इसमें नॉर्मल से है। नॉट बैड, यार बेकार नहीं है लेकिन अच्छे तो नहीं है, अच्छे नहीं है तो आप बोल सकते हैं नॉट बैड यानी ख़राब भी ना हो, आपके हालत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और बहुत बढ़िया भी नहीं, तो उस वे में आप बोल सकते हैं सो जब आपके हालत ठीक ठाक ना हो, लेकिन क्या है आपके हालत ज़्यादा ख़राब भी ना हो और अच्छे भी ना हो, तो आप बोलेंगे नॉट बैड, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। ट्राइंग टू लिव, ट्राइंग टू स्टे अलाइव, आप क्या है बस समय काट रहे हैं या बस जीने के लिए बस मतलब गुजारा कर रहे हैं, ऐसे करके हम बोल लेते हैं ना। ट्राइंग टू स्टे अलाइव मतलब जीने की कोशिश कर रहे हैं, बस समय काट रहे हैं, ठीक है, जी रहे हैं बस इस धरती पर, इस तरीके से करके ये आंसर होता है। फिर नेक्स्ट हाउ इज इट, देखिए गाइस ये पूरा इज होता है, तो इस शॉर्ट में लिखा हाउज इट गोइंग, या आप बोल सकते हैं पूरा हाउ इज इट गोइंग, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब भी क्या होता है, कैसे चल रहा है, सब कैसे चल रहा है, बढ़िया। अभी इसका मतलब बढ़िया, इट्स गोइंग वेल, ना कि खाली हाउ आर यू करके पूछेंगे, बहुत सारे तरीके हैं। सो इट्स गोइंग वेल यानी बढ़िया चल रहा है भाई, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया। सो नेक्स्ट है व्हाट आर यू अप टू, आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आजकल, चल क्या रहा है। तो इसका मतलब है, देखिए आपको एक स्लैंग में बोल सकते हैं, जैसे मैंने स्लैंग में बताया कि ग्रामर का मतलब नहीं होता स्लैंग में। तो गाइस देखिए स्लैंग का मतलब मैंने आपको बताया कि ग्रामर से मतलब नहीं होता, जो बोले जाते हैं वो जस्ट बोले जाते हैं, शॉर्ट में हम बना लेते हैं स्लैंग। तो ये क्या है, व्हाट आर यू अप टू यानी आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। वॉच्या आप बोलेंगे वॉच्या अप टू, आप बोलेंगे वॉच्या अप टू। अगर आप स्लैंग में बोल रहे हैं यानी शॉर्ट में इसे बोल रहे हैं, ये इसका मतलब यही है, इस शॉर्ट में वॉच्या अप टू आप बोलेंगे नॉट मच, ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट स्टडिंग, बस पढ़ाई कर रहा हूँ। व्हाट आर यू अप टू, इनसे भी आप पूछ सकते हैं, जैसा क्वेश्चन उसी तरीके से आंसर देने के बाद उससे वैसा ही क्वेश्चन आप करेंगे तो बेटर होगा। सो आप बोलेंगे नॉट मच, जस्ट स्टडिंग। व्हाट आर यू अप टू, आप बताइए आपका क्या चल रहा है। या आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं नॉट मच, जस्ट वॉचिंग कुलदीप सर वीडियोज राइट नाउ एज यू आर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स व्हाई यू कैन से नॉट मच, जस्ट वॉचिंग कुलदीप सर वीडियोज, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। कुछ भी आप कर रहे हैं, जस्ट बिजी इन माई स्टडी, जस्ट बिजी इन माई बिजनेस, जस्ट बिजी इन प्लेइंग सम गेम्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं। या आप बोल सकते हैं आई एम प्रीटी बिजी, मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ किसमें, इन वॉचिंग वीडियोज़, आई एम प्रीटी बिजी इन वॉचिंग वीडियोज़ या मेकिंग वीडियोज़ या मेकिंग मूवीज़। तो आप वो बोल सकते हैं जिस काम में आप बिजी हो। वैसे वॉचिंग इतना खास नहीं रहेगा, अगर आप वीडियोज़ बनाने का काम कर रहे हैं, किसी चीज़ में आप लगे पड़े हैं, तो आप बोल सकते हैं
आई एम प्रिटी बिजी, आई एम प्रिटी बिजी इन मेकिंग वीडियोस, इन मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट्सएप, मैंने एक नाम लिख दिया हैरी, व्हाट्सएप हैरी, क्या चल रहा है, व्हाट्सएप हैरी। आप बोलेंगे ऐप नहीं बोलेंगे, व्हाट्सएप हो जाता है, वो चैटिंग वाली ऐप हो जाती है, लेकिन आपको क्या बोलना है, व्हाट्सएप ऐसे करके आप बोलेंगे गाइस। या अगर हम इसका स्लैंग लेना चाहें, देखिए मैंने इनके स्लैंग भी इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि अंग्रेज मोस्टली ये यूज़ करते हैं, आपके सॉन्ग्स में यूज़ करेंगे या मूवीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं, ताकि आपको क्या है कन्फ्यूज़न ना हो कि इसने क्या बोला है, राइट। सो व्हाट्सएप का मतलब क्या होता है, क्या चल रहा है, सब। शॉर्ट में बोले तो सब बोला और नाम ले दिया, व्हाट्सएप हैरी, क्या चल रहा है हैरी, तो आप बोल सकते हैं सब हैरी, सब बोलेंगे ओनली, पूरा व्हाट्सएप बोलने की जरूरत नहीं होती। या आप बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। अब एक चीज़ और बता दूं, ये गोइंग लिखा है GOING, गोइंग, तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं GOIN, गोइंग, जी लगाने की जरूरत नहीं, गोइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसे करके आप बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। सो व्हाट्स हैपनिंग, ये भी आप बोल सकते हैं, इसका मतलब भी गाइस क्या होता है, क्या चल रहा है, इन सभी का मतलब यही है। सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, नॉट मच जस्ट स्टडिंग, इनका आंसर में आप वही बता सकते हैं जो आपकी लाइफ में चल रहा है, नॉट मच जस्ट स्टडिंग या नॉट मच जस्ट चिलिंग, जस्ट चिल कर रहा हूँ यार और कुछ खास नहीं। व्हाट्स कुकिंग गुड लुकिंग, व्हाट्स कुकिंग, ऐसा क्या चल रहा है भाई, इतने स्मार्ट दिख रहे हो और बढ़िया दिख रहे हो, इस तरीके से ये बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका गाइस सो गाइस आप बोल सकते हैं व्हाट्स कुकिंग गुड लुकिंग, मतलब बढ़िया दिख रहे हो भाई, आजकल ऐसा कहाँ थे, क्या चल रहा था लाइफ में, क्या चल रहा है, ऐसे मतलब इतने टॉप दिख रहे हो बढ़िया हर तरीके से, तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स कुकिंग गुड लुकिंग। ये मतलब डिफरेंट तरीका है बस पूछने का कि क्या चल रहा है। व्हाट्स न्यू, आप ऐसे बोल सकते हैं व्हाट्स न्यू, और बताओ कुछ नया क्या चल रहा है, ठीक। आंसर में हो सकता है नॉट मच, यू से व्हाट्स न्यू विद यू, मेरा तो कुछ खास नहीं, तुम बताओ तुम्हारा क्या नया, कुछ नया तुम बताओ क्या चल रहा है। सो नॉट मच यू से व्हाट्स न्यू विद यू, ऐसा करके आप बोल सकते हैं। व्हाट्सएप दीज डेज, इसका मतलब होता है आजकल क्या चल रहा है, व्हाट्सएप दीज डेज यानी आजकल क्या चल रहा है। सो नेक्स्ट है व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, आजकल क्या चल रहा है, यानी जो भी मतलब जो मुझे नहीं पता मैं वो पूछ रहा हूँ। व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, जो मुझे नहीं पता जो पर्सनली तुम्हारा चल रहा है मैं वो पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तो तुम बताओगे तभी मुझे पता लगेगा, तो मैं वो पूछ रहा हूँ। नॉट मच आई एम प्रीटी बिजी इन माई स्टडी, नॉट मच ज़्यादा कुछ खास नहीं, आई एम प्रीटी बिजी इन माई स्टडी, मैं अपनी स्टडी में बिजी हूँ, इतना और कुछ खास नहीं चल रहा है। नेक्स्ट है हाउ इज़ एवरीथिंग, हाउज एवरीथिंग, हाउ इज़ को अगर हम शॉर्ट करें तो बोलेंगे हाउज एवरीथिंग, हाउ इज़ एवरीथिंग, तो हाउ इज़ की ज़रूरत नहीं होती, हम बोल सकते हैं हाउ इज़ एवरीथिंग। तो सब कैसे चल रहा है भाई, और भाई कैसे चल रहा है सब कुछ, हाउ इज़ एवरीथिंग, और चीज़ें मतलब जो चीज़ें भी मतलब बोल देते हैं हाउ इज़ एवरीथिंग, यानी और सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, सब कुछ कैसे चल रहा है। सो एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड, यू कैन से एवरीथिंग इज़ फाइन, सब बढ़िया भाई, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हाउ इज़ लाइफ, और बताओ लाइफ कैसे चल रही है, हाउ इज़ लाइफ, लाइफ हैज़ बीन गुड, लाइफ बढ़िया चल रही है भाई। आगे देखिए प्रीटी गुड, आप बोल सकते हैं लाइफ इज़ प्रीटी गुड, बहुत बढ़िया एकदम टॉप चल रही है बढ़िया तरीके से, तो आप बोल सकते हैं लाइफ इज़ प्रीटी गुड, या आप किसी भी चीज़ के लिए बोल सकते हैं प्रीटी गुड का मतलब क्या है, एकदम बढ़िया, ठीक है, किसी भी चीज़ में आप बोल सकते हैं। नॉट बैड, बेकार नहीं है, इतनी बेकार नहीं चल रही है, क्या सौ मैंने आपको बताया था कि जब हालात ज़्यादा अच्छे ना हो तो हम सौ बोल सकते हैं। नॉट मच जस्ट पासिंग द टाइम, हाउ इज़ लाइफ, लाइफ कैसे चल रही है, आपने कहा नॉट मच कुछ खास नहीं, जस्ट पासिंग द टाइम, टाइम पास हो रहा है, बस टाइम पास चल रहा है। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, जस्ट डूइंग स्टडी,
कुछ खास नहीं, बस स्टडी चल रही है। नेक्स्ट है हे गुड टू सी यू। आप ऐसे बोल सकते हैं हे गुड टू सी यू, हाउ हैव यू बीन। जब आप कुछ दिन बाद मिलते हैं तो आप खाली इसे बोल सकते हैं और इसके साथ ये भी लगा सकते हैं हे गुड टू सी यू, हाउ हैव यू बीन। हे गुड टू सी यू, हाउ हैव यू बीन, ऐसा करके आप बोल सकते हैं, ताकि क्या है इससे हमें ये पता लग जाएगा कि मतलब वो वाली सेंस से पूछ रहे हैं हम, डेली वाली सेंस से नहीं कि बहुत दिन बाद मिले हैं। सो लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, यार बहुत दिनों से नहीं देखा, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ आर यू या हाउ हैव यू बीन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। यार बहुत दिनों से नहीं देखा, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या कुछ चल रहा था लाइफ में। सो गाइज इट्स इनफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं। तो इसी के साथ साथ आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। जिस टाइम अभी चल रही है 9 PM इवनिंग में चल रही क्लास आपको मिल जाती है, डेली ही मिल जाती है या थोड़ा सा 1 डे का ब्रेक हो जाता है, तो ऐसा मतलब कंटिन्यू आपकी क्लास चलती रहेगी। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।